हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स 69 शिक्षक भर्ती को लेकर। गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर हर एक नए दिन एक नई परेशानी सामने होती है, जिसमें एमआरसी का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। तो वहीं यहाँ पे शिक्षा मित्रों को लेकर भी एक प्रॉब्लम सामने आई है। सो गाइस यहाँ पे सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस यहाँ पे आपको डिटेल्स बताते चले, एमआरसी का मुद्दा अब यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक पहुँच चुका है और यहाँ पे आयोग के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है अभ्यर्थियों को। आज उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया वहाँ पे, और यहाँ पे आयोग ने उन्हें आश्वस्त किया है कि यहाँ पे अधिकारियों को तलब किया जाएगा और डिटेल्स मिलने के बाद आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाएगी कि इस भर्ती के अंतर्गत एमआरसी को सही तरह से लागू किया गया है या नहीं किया गया है। तो गाइस कुछ दिनों के बाद आपके सामने ये डिटेल्स बिल्कुल होंगी कि यहाँ पे एमआरसी किस तरह से लागू किया गया है। और गाइस इसको लेकर आयोग ने आश्वस्त कर दिया है अभ्यर्थियों को। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे एक मुद्दा आपके सामने और आ रहा है और वो शिक्षा मित्रों को लेकर है। गाइस ये शिक्षा मित्रों का क्या यहाँ पे डिटेल्स है, एक नई ट्विस्टिंग सामने आ रही है, वो हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिख रहा है सामने में और ये इसमें डिटेल्स दी हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे गाइस दिया गया है, सचिव जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, उनके द्वारा ये दिया गया है। किसको दिया गया है? पीएनपी को भेजा गया है ये। और यहाँ पे प्रकरण क्या है गाइस, यहाँ पे विषय क्या है? रेगुलर बीटीसी एवं विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों की सूची में सम्मिलित करने के संबंध में है। गाइस यहाँ पे आपको बताते चले कि यहाँ पे जो शिक्षा मित्र हैं उनके द्वारा रेगुलर बीटीसी किया गया था, तो कुछ शिक्षा मित्रों के द्वारा यहाँ पे विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण कराया गया था यहाँ पे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। तो दो तरह से बीटीसी हुआ, दूरस्थ शिक्षा सबके लिए था लेकिन कुछ शिक्षा मित्रों ने रेगुलर बीटीसी किया। इसके बाद से ये प्रकरण कोर्ट में गया, क्योंकि यहाँ पे पीएनपी ने जब 69 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया था तो उस फॉर्म में इस तरह का कोई शिक्षा मित्रों को ऑप्शन नहीं मिला, इसीलिए उन लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म भरा, लेकिन वो ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था पीएनपी के द्वारा। ये मुद्दा कोर्ट में गया और फाइनली एग्जामिनेशन होने के एक दिन पहले ये चीज़ें क्लियर हो पाई कि इसमें इनको भी शामिल किया जाएगा, इन शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया जाएगा जो कि यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं। गाइज उसके बाद ये सम्मिलित हुए। फाइनली जब यहाँ पे रिजल्ट आया तो यहाँ पे लगभग ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या 500 थी और उसके बाद से इसमें से तकरीबन 150 से 160 अभ्यर्थी पास आउट करे। लेकिन यहाँ पे क्या क्रिटिकलिटी सामने आ रही है, वो ये आ रही है गाइस कि जो शिक्षा मित्र 160 के तकरीबन पास आउट करे हैं 60 और 65 के कट ऑफ पे, उन्हें शिक्षा मित्र की तरह ट्रीट नहीं किया गया है पीएनपी के द्वारा, अर्थात ना ही उन्हें एज रिलैक्सेशन और ना ही उन्हें भारांक का लाभ मिल पाया है। इसी को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद ने यहाँ पे पीएनपी से जवाब तलब किया है। गाइस इसी को लेकर ये डिटेल्स हैं, हमने आपको ये डिटेल बता दी कि इसमें प्रकरण क्या है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं। कृपया उपर्युक्त विषयक श्री अभय कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 12/6/2020 माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जो रेगुलर बीटीसी एवं विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों की सूची में सम्मिलित करने के संबंध में है। उक्त पत्र को मूल रूप से संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो गाइज़ यहाँ पे एक और चीज़ सामने आ रही है, यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि पीएनपी के लिए भेजा गया है और ये आपका उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्विस्टिंग सा सिचुएशन और सामने आता है कि अगर यहाँ पे रेगुलर बीटीसी किया गया था शिक्षा मित्रों के द्वारा, तो वो कैसे कर सके जब वो शिक्षा मित्र के पद पर पहले से कार्य कर रहे थे। क्योंकि गाइज़ आप अगर कहीं पहले से जॉब कर रहे हो तो आपकी रेगुलर डिग्री उस वक्त मान्य नहीं हो पाती है कि आप एक समय में दो काम कैसे कर सकते थे, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बड़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है। तो गाइज़ अगर शिक्षा मित्रों का यहाँ पे एक ये इशू जनरेट होता है तो वहाँ पे शिक्षा मित्रों के खिलाफ़ भी एक पॉइंट खड़ा होगा कि उन्होंने कैसे रेगुलर बीटीसी कर लिया, क्योंकि गाइज़ वो पहले से एक शिक्षा मित्र के रूप में
यहाँ पे एक अनुबंधक के रूप में वो स्कूलों में पढ़ा रहे थे और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने कैसे रेगुलर डिग्री बीटीसी की हासिल कर ली और इस तरह से उनका डिग्री ही यहाँ पे गाइज़ क्वेश्चन के प्रश्नों के घेरे में आ सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे ये मुद्दा वही बन सकता है जो कि अभी आपके यहाँ पे जो कि प्राइमरी है, जूनियर है और अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद से सबके डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स के चेक किए जा रहे हैं और यहाँ पे ये प्रकरण भी सीधे से सामने आने पे गाइस यहाँ पे क्रिटिकलिटी शिक्षा मित्रों के लिए ही बन सकती है कि उन्होंने एक अनुबंधक के रूप में पढ़ाते हुए प्राइमरी में कैसे उन्होंने यहाँ पे रेगुलर बीटीसी कर ली। तो गाइज़ इस तरह से 69 शिक्षक भर्ती में काफ़ी क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिल रही हैं और गाइज़ जिस तरह से यहाँ पे ये सोचा जा रहा था कि जल्दी इसका आउटकम निकले, जल्दी से ये भर्ती कंप्लीट हो ताकि अगली भर्ती देखने को मिले अभ्यर्थियों को, लेकिन गाइज़ जहाँ तक ये मामला सुलझने की जगह और भी उलझता जा रहा है और अब एक नया मुद्दा 69 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों का और साथ ही साथ एमआरसी का मुद्दा। तो गाइज़ यहाँ पे जो भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी और यहाँ पे आपको बताते चले गाइज़ कि एमआरसी के मुद्दे पे आपके शिक्षा मंत्री के द्वारा पूरी क्लियरली बयान दिया गया था कि किस तरह से एमआरसी का पालन किया गया है कोर्ट के आदेश के द्वारा और यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ पालन हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे अगर चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ की गई हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग आयोग भी जो चीज़ें क्लियर होंगी वही चीज़ें सामने रखेगा और यहाँ पे जैसा कि उन्होंने कहा हुआ है पिछड़ा वर्ग आयोग ने कि वो क्लियरली चीज़ें सामने रखेंगे अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के। तो गाइज़ उसके बाद से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जो भी अपडेट्स होंगे आपको उससे रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ ही साथ गाइज़ यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कि यहाँ पे जो सवर्ण वर्ग के अंतर्गत आते हैं अभ्यर्थी, उनके लिए जो 10% का आरक्षण दिया जाता है वो मुद्दा भी कोर्ट में लगा हुआ है और वो भी गाइज़ केस जो है आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन वो भी उत्पन्न कर सकता है क्योंकि गाइज़ यहाँ पे विज्ञापन अगर आपका मई से माना जाएगा तब तक अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए सवर्ण को जो 10% का आरक्षण मिलने का प्रावधान किया गया है उनके लिए भी ये बिल्कुल से लागू करने की बात हो जाएगी। तो गाइज़ उन्हें भी 10% सीटें यहाँ पे आरक्षण के माध्यम से देनी हो जाएंगी। तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकलिटीज़ दिख रही है 69 शिक्षक भर्ती में। वहीं महिलाओं के लिए जो 20% या 50% 72,825 में सीटें जो रिज़र्व की गई थी महिलाओं के लिए, वो मांग भी उठ रही है और वो भी कोर्ट में मुद्दा आपके पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अगर वो मुद्दा भी सामने आता है महिला आरक्षण का 20% या 50%, तो ऐसी स्थिति में भी क्रिटिकलिटी देखने को मिलेगी। तो गाइज़ अगर इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी मुद्दे हैं 69 शिक्षक भर्ती में। और महिला आरक्षण की बात की जाए तो गाइज़ अगर इस मुद्दे को अगर देखा जाए तो इसमें लॉजिक भी है महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर। तो गाइज़ इस तरह से काफ़ी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एमआरसी का मुद्दा और अब शिक्षा मित्रों को लेकर एक और नया मुद्दा आपके सामने है। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको पहुंचाए जाएंगे जैसे ही कोई अपडेट्स मिलती हैं। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।